हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚੈप्टर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। लास्ट टॉपिक ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। v = u + at, s = ut + ½ at² ਐਂਡ 2as = v² - u²। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਲੈਕਚਰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗ੍ਰਾਫਸ ਤੋਂ कि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन ਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह ਜਿਹੜੇ है वो वेलोसिटी ਤੇ टाइम वेरी करते हैं, पोजीशन ਤੇ टाइम वेरी करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है ना, तो इसलिए एक्सेलरेशन तो कॉन्स्टेंट है। तो असीं एक मोशन कंसीडर किया है, एक सिंपल जी एग्जाम्पल लैन की कोशिश की है जी कि एक्सेलरेशन है 2 मीटर/सेकंड² का, तो वेलोसिटी है जी 4 मीटर/सेकंड इनिशियल वेलोसिटी जो है। चलो होर सिंपल कर लेने जी, वेलोसिटी को भी 0 कर देने जी। स्टार्टिंग तो 0 तो ही स्टार्ट हो रहा है कि स्टार्टिंग तो पोजीशन भी 0 है, स्टार्टिंग तो वेलोसिटी भी 0 है। तो असी ग्राफ्स प्लॉट करते हैं जी, साडा जिहड़ा सिस्टम है थोड़ा जिहा होर सिंपल हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी वैसे कितनी भी हो सकती है, असी जो बॉडी का मोशन ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं तो उसको असी टाइम t = 0 मन के चलते हैं। ठीक है, टाइम चल रहा है जी 0 1 2 3 4 5। पोजीशन बॉडी 0 सेंटीमीटर ते है जी, 0 मीटर ते है स्टार्टिंग दे विच। तो इसनूं असीं सैकेंड दे विच लैके चलते हैं जी, इसनूं मीटर दे विच। ठीक है, तो पोजीशन फाइंड करन लई सानूं किहड़ा फार्मूला यूज़ करना पएगा जी। असीं ये फार्मूला यूज़ करांगे जी कि उसने कितना डिसप्लेसमेंट कवर किया। ठीक है, तो वेलोसिटी फाइंड करने लिए किहड़ा फार्मूला यूज़ करना पएगा, u + at। तो असीं पहलां वेलोसिटीज़ फाइंड करते हैं जी। 0 टाइम तो असीं दस्सिआ जी 0 वेलोसिटी है, तो जो 1 सेकंड हो जाएगा टाइम तो कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। तो असीं ये फार्मूला लगा के करांगे जो टाइम कितना है जी, t = 1 सेकंड। तो v की वैल्यू असीं फाइंड करनी है, u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू 2 है। कॉन्सटेंट एक्सेलरेशन है जी, देखो इन्हें नहीं चेंज करना सारे मोशन दे विच। तो टाइम की वैल्यू कितनी है जी 1, तो वेलोसिटी कितनी होगी जी 2 मीटर/सेकंड। ठीक है जी, तो t = 2 सेकंड होंगे जी जो टाइम, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u 0 है जी, a की वैल्यू 2, t की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगी जी 4 मीटर/सेकंड। ठीक है जी, पता है जी हर एक सैकेंड के जो 2 मीटर/सेकंड² एक्सेलरेशन है तो 2 यूनिट इनक्रीज़ कर रही है। फिर जो तुम अगे फाइंड करी जाओगे तो कितना आ जाएगा जी 6 8 10। ठीक है, जे असीं इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं जी, देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जी। तो इस साइड पर मैं नंबरिंग करदा 0 2 4 6 8 10। ठीक है, तो 0 तो 0 ही है, 1 तो 2 है, 2 तो 4 है, 3 तो 6 है, 4 तो 8 है, तो 5 तो 10 है। तो इन्हें सारे पॉइंट्स को असीं ज्वाइन करांगे। तो ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम दे नाल यूनिफॉर्मली इनक्रीज़ हो रही है। तो ग्राफ इज़ अ स्ट्रेट लाइन inclined at टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के नाल कोई एंगल बना रही है, तो स्ट्रेट है बिल्कुल। तो इसका मतलब जो इनक्रीज़ है वो यूनीफॉर्म है, जिमें जिमें टाइम बढ़ रहा है उवें उवें वेलोसिटी जिहड़ी है इनक्रीज़ हो रही है। ठीक है, जे इस तरीके दे नाल असीं पोजीशन फाइंड करिए जी इसकी। ठीक है, कितना डिसप्लेसमेंट कवर किया असीं अलग अलग टाइम्स से। जे टाइम 0 है तो पोजीशन 0 है, 0 मीटर तो असीं मान के चलने बॉडी ओरिजिन दी है। ठीक है जी, जे टाइम 1 है एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी, u की वैल्यू देखो 0 है जी, तो 0 × 1 + 1/2। a की वैल्यू कितनी है जी 2, तो t की वैल्यू कितनी है जी 1²। तो 2 नाल 2 कैंसल हो जाएगा जी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा जी 1 मीटर। इसका मतलब उसने 1 मीटर जो है कवर किया, तो 1 आ जाएगी जी उसकी पोजीशन। ठीक है जी, 2 तो फाइंड करते हैं, t = 2 ते, तो s कितना हो जाएगा जी, u की वैल्यू 0 है, चलो ये तो टर्म ही 0 होगी जी। ठीक है, +1/2, a की वैल्यू 2 है, तो t की वैल्यू भी 2 है जी। ठीक है, तो टोटल 2 सेकंड्स दे विच उसने कितना कवर किया जी 4 मीटर। तो वो कितने पहुँच गई जी 4 मीटर पर पहुँच गई बॉडी। ठीक है, जे t = 3 है
25 ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੀ 16 ਤੇ 25 ठीक है। तो 25 तक असी मार्क्स लगा दें जी 0 5 10 15 20 25 विच असी उस तरह ही अंदाजे इस नाल वंड लांगे जी 4 5। तो फस्ट है जी 0 ते पोजीशन कितनी है जी 0, 1 ते पोजीशन कितनी है 1 ते पोजीशन है जी 1। तो बॉडी कित्थे 1 ते जी इत्थे है 1, ठीक है जी। 2 ते कित्थे है जी 4 ते, तो 2 ते जिहड़ी है बॉडी 4 ते है जी। 3 ते बॉडी कित्थे 9 ते है, तो 9 इत्थे जी आएगा जी। 4 ते बॉडी कित्थे 16 ते है, ठीक है जी। 5 ते बॉडी कित्थे है, तो 5 ते बॉडी की पोजीशन 25 है, ठीक है जी। ये पॉइंट आ गया। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा जी जो असीं इन्हां पॉइंट्स नूं ज्वाइन करांगे। ठीक है जी। स्टार्टिंग दे विच चेंज स्लो है, उस तो बाद विच ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ है। तो इहदे विच जो पोजीशन है बॉडी की वो टी स्क्वायर दे नाल वेरी कर रही है। तो जो भी कोई चीज़ टी स्क्वायर दे नाल बदल रही होवे तो उस तरह की जो शेप बनती है उसनूं असीं पैराबोला कहते हैं, ठीक है। तो इस शेप नूं जिवें इसनूं स्ट्रेट लाइन कहा, तो ये जो शेप है ये किहड़ी शेप है पैराबोला, ठीक है जी। हुण देखो जी एक होर ग्राफ असीं प्लॉट कर दिंदे आ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखो एक्सेलरेशन तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। असीं स्टार्टिंग से मान के चले हैं कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सैकेंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जे असीं प्लॉट करते हैं तो इसका एक्सेलरेशन 2 है, ठीक है। तब 1 सैकेंड ते भी 2 है जी, 2 सैकेंड ते भी 2 है, 3 सैकेंड ते भी 2 है। तो ये एक्सेलरेशन चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम के नाल कॉन्स्टेंट रह रहा है, तो उसका ग्राफ जो बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो ये सारे ग्राफ्स है जी जिहड़े कि असीं इक्वेशनस तो बड़ी ईजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो तुहानूं शेप्स याद होनी चाहिए कि जे एक्स टी ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो उसकी शेप किस तरह की है पैराबोलिक है। जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के विच, तो उसकी शेप किस तरह की है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो जे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है उसकी शेप की है जी स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू टाइम एक्सिस। समझ लग गई जी। तो इत्थे सब तो इंपॉर्टेंट ग्राफ जो है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो असीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ नूं ही डिस्कस करते हैं। देखो जी तो हुण असीं वीटी ग्राफ डिस्कस करते हैं जी। देखो जिस तरह कल असीं मोशन कंसीडर किया सी कि O2 एक बॉडी मूव कर रही है, O ते टाइम t = 0 ते इसकी जो वेलोसिटी है उसनूं असीं इनीशियल वेलोसिटी कहा है, U नाल रिप्रजेंट किया है। टाइम t ते उसकी जो वेलोसिटी है V है वो फाइनल वेलोसिटी है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम बॉडी ने जो डिसप्लेसमेंट कवर की दैट इज़ S। हुण इसका असीं वीटी ग्राफ जे प्लॉट करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस तरह का बनेगा। देखो सानू शेप का पता लग गई जी कि इस तरह इनक्लाइंड लाइन बननी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बननी है। तो टाइम t = 0 है, ये टाइम t इनीशियल वेलोसिटी u है। जे इनीशियल वेलोसिटी 0 होती तो ग्राफ इत्थों पास करता जी। हुण ग्राफ इत्थों पास करेगा, ठीक है। इस साइड से असीं वेलोसिटी प्लॉट कर रहे हैं। तो देखो जी एट टाइम t = 0 पॉइंट कित्थे आएगा इत्थे, एट टाइम t टाइप पॉइंट कित्थे आएगा जी इस जगह पे, ठीक है। तो असीं 2 पॉइंट ही लेने हैं जी, बहुत है क्योंकि शेप तो सानू पता लग गई हुण जी कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनना है। तो असीं इन्हां 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। बाकी सारे पॉइंट्स भी इन्हां लाइन के उपर ही आएंगे जे अगे जाके वेलोसिटी इनक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। साडे ग्राफ के अकॉर्डिंग तो इनक्रीज ही हो रही है क्योंकि वध रही है, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है तो इस दे विच सब तो पहला असीं फाइंड करते हैं ग्राफ का स्लोप। जिस तरह यूनीफॉर्म मोशन के पोजीशन टाइम ग्राफ का किया सी, जिथे भी इनक्लाइंड ग्राफ आता उनका स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो असीं स्लोप फाइंड करते हैं। तो स्लोप लिए की करते हैं जी, दस्सिया सी तुहानूं कि स्लोप किवें कैलकुलेट किया जाता है जी। तो पहला पार्ट असीं कर रहे हैं स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्लोप किस दे इक्वल हुंदा है जी
tan थीटे दे। ठीक है, तो आ जिहड़ा हॉरीजेंटल दे पैरल कोई लाइन लै लो, उहदे नाल जिहड़ा एंगल बनदा इसनूं असीं थीटा कहने आ। इस पॉइंट नूं ले लैंदे आ जी ओ ए बी सी डी ई। ठीक है, तो tan थीटा किस दे इक्वल हुंदा है? थीटे दे सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर हुंदी है, जिहड़ी 90 दे सामने वाली साइड है वो कर्न हुंदी है जी, हाइपोटन्यूज। तो जो बाकी साइड बची जी नीचे वाली उसनूं असीं बेस कह दिंदे आ। तो tan थीटा हुंदा जी परपेंडिकुलर ओवर बेस, लंब बटे आधार। तो tan थीटा किस दे इक्वल हुंदा है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो tan थीटा आएगा जी DC ओवर BC, DC ओवर BC। ठीक है, तो DC की वैल्यू कितनी है? देखो DC की वैल्यू इहदे इक्वल है आ पोर्शन दे। हुण ये पोर्शन कितना है जी? देखो आ सारी वैल्यू V है, आ वैल्यू U है, तो सारी वैल्यू के विचों असीं इन्नी वैल्यू सबट्रैक्ट कर देंगे तो बाकी V माइनस U रह जाएगा। तो DC किहदे इक्वल है? V माइनस U दे। ठीक है, तो असीं BC फाइंड करना है जी। BC किहदे इक्वल है? इहदे इक्वल है। ये किवें फाइंड करांगे? T माइनस 0। तो T माइनस 0 की हो जाएगा? T। तो हुण तुहानूं ये समझ आ रही है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम किस दे इक्वल हुंदा है? एक्सेलरेशन दे। ठीक है, तो इसका मतलब स्लोप की दसदा जी आपां नूं? स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। तो VT ग्राफ का स्लोप की दसदा जी? एक्सेलरेशन। तो जे एक्सेलरेशन नूं असीं किहदे इक्वल कर दिंदे आ? आ जिहड़ा V माइनस U अपॉन T है ये एक्सेलरेशन दे इक्वल है। तो एक्सेलरेशन नूं असीं A कह दिंदे आ। ठीक है, सपोज करो जिहड़ा एक्सेलरेशन है वो किस दे इक्वल है? A दे। तो फिर V माइनस U किस दे इक्वल हो जाएगा? AT। तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो साडे कोले फॉर्मूला बन गया जी, जिसनूं असीं कल कहा सी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो असीं इक्वेशन ऑफ मोशन नूं इस मैथड दे नाल भी ड्राइव कर सकते हैं, ग्राफ तो भी ड्राइव कर सकते हैं। तो पेपर दे विच क्वेश्चन थानूं ये भी आ सकता है कि शो दैट स्लोप ऑफ, तो दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं जी इहदे विच। ठीक है, किहड़े-किहड़े क्वेश्चन कवर हो रहे हैं? देखो फर्स्ट क्वेश्चन का कवर हो रहा है कि शो दैट स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फिर तुसीं इत्थों तक कर देना जी, अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है ड्राइव V इज इक्वल टू U प्लस AT के इक्वेशन ड्राइव करो, इत्थों तक पहुँचो बाय ग्राफिकल मैथड। ठीक है जी, तो फिर असीं की करना है जी? इस ग्राफ नूं लैके ते उनका स्लोप कैलकुलेट करके उन्होंने ए दे इक्वल कर देना तो ये इक्वेशन ड्राइव कर देनी है। फिर पूरा इत्थों तक आपां करना है। गल समझ लग गई? तो दो क्वेश्चन कवर हो रहे हैं जिहदे विच ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हुण असीं इस ग्राफ का एरिया कैलकुलेट करना है जी। इस ग्राफ का इस लाइन के अंडर कितना एरिया आंदा अपने गिवन टाइम T दे विच, इत्थों लैके इत्थों तक इहदे अंडर एरिया कितना आंदा जी। ठीक है, तो असीं एरिया अंडर ग्राफ कैलकुलेट करते हैं। देखो तो एरिया अंडर ग्राफ, तो एरिया किस दे इक्वल है? देखो ध्यान दिओ, अपने कोले एक तो बन रही है जी रिकटेंगल, एक बन रही है ट्रायंगल। तो एरिया किस दे इक्वल हो गया? एरिया ऑफ रिकटेंगल। किहड़ी रिकटेंगल जी? OACB। ठीक है, किहड़ी रिकटेंगल? OACB। तो प्लस किंदा एरिया? इस ट्रायंगल का एरिया BCD, ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। ठीक है, तो हम देखो रिकटेंगल का एरिया किस दे इक्वल होंदा है? रिकटेंगल का एरिया होंदा लेंथ इंटू ब्रेडथ। पता है ना जी आपां नूं? तो आ लेंथ है, आ ब्रेडथ है। तो लेंथ कितनी है? OA। ब्रेडथ कितनी है? OB। ठीक है, प्लस ये तो हो गया जी एरिया ऑफ रिकटेंगल। हुण फाइंड करना एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोणी त्रिकोण जिसनों असीं कहने आ। तो इहदा जिहड़ा एरिया वो कितना होंदा है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 1/2 गुणा लंब गुणा आधार।
कितना हो गया जी 1/2 इंटू बेस इस ट्रायंगल का बेस जी आ वाला BC तो हाइट कितनी होगी जी इनकी परपेंडिकुलर मतलब CD। ठीक है, हुण बस इन्हां वैल्यूज़ फाइंड कर दो जी। तो देखो OA की वैल्यू कितनी है, OA की वैल्यू है जी T-0। OB की वैल्यू कितनी है, OB की वैल्यू है जी U-0 मतलब U, भावें U-0 लिख दो एक ही गल है जी 1/2। BC की वैल्यू कितनी है, तो BC फिर इहदे इक्वल है जी, तो मतलब T-0 T। तो CD किहदे इक्वल है जी, इहदे इक्वल है। ये आप फाइंड किया सी V-U मतलब सारा V है आ U है, तो इट इज़ V-U। ठीक है जी, ये की बन गया U इंटू T बन गया जी UT। ठीक है, प्लस 1/2T तो आ जो V-U है, देखो V-U किहदे इक्वल है, इस इक्वेशन जो आप यूज़ करिए V-U इज इक्वल टू 80, तो ये वैल्यू उत्थे पुट कर दें जी, तो V-U इज इक्वल टू 80, तो ये बन जाएगा जी UT प्लस 1/2AT²। तो ये फॉर्मूला सानू पता है जी, ये तो पढ़िया होया ना, ये किस दे इक्वल होंदा है, इट इज़ इक्वल टू S मतलब किस दे इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट दे। ठीक है, तो फिर इहदे तो साडे कोल की फॉर्मूला बन गया जी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। फॉर्मूला भी बन गया, तो नाले ये भी पता लग गया कि ग्राफ का एरिया की रिप्रजेंट करता है, ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट रिप्रजेंट करता है। तो एरिया ऑफ VT ग्राफ इन यूनीफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, नाल आप ये भी लिखना है जी एरिया अंडर VT ग्राफ इन यूनीफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन गिव्स की दिंदा है जी, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, तो फिर इहदे तो भी अपने को 2 क्वेश्चन बन गए जी। की क्वेश्चंस बन गए, फर्स्ट क्वेश्चन बन गया कि शो दैट एरिया ऑफ VT ग्राफ इन यूनीफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है जी, ये भी पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन की पूछा जा सकता है जी, ड्राइव S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² बाय ग्राफिकल मैथड। ठीक है जी, तो ग्राफिकल मैथड के नाल ड्राइव करो। हुण असी तीसरी इक्वेशन भी ड्राइव करनी है जी 2AS इज इक्वल टू V² माइनस U², क्योंकि देखो उनके भी डिस्प्लेसमेंट आ रही है, तो असी एरिया ही फाइंड करते हैं दोबारा, असी ग्राफ का एरिया ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि सानू पता है जी एरिया डिस्प्लेसमेंट दसदा है। ठीक है, तो वो इक्वेशन भी साडे कोले आ जाएगी। देखो किस तरह, देखो जी हुण असी थर्ड इक्वेशन तक पहुँचना है। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन लिए सानू पहले ही पता है जी कि एरिया अंडर ग्राफ की रिप्रजेंट करता डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू S। ठीक है, तो एरिया जो S है वो असी फाइंड करते हैं जी हुण आ सारी डायग्राम तो, आ सारी डायग्राम जी है जी। ठीक है, ये किहड़ी शेप बन रही है, देखो क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज, जिंदियां 2 साइडां पैरलल है तो 2 साइड्स पैरलल नहीं है, मतलब एक पेयर पैरलल है तो एक पेयर पैरलल नहीं है, तो इसनूं असीं कहने हैं जी ट्रपेजियम। ठीक है जी, ये किहदे इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रपेजियम, किहड़ी ट्रपेजियम जी, OADB। तो इसनूं असीं समलंब चतुर्भुज भी कहने हैं जी। समलंब मतलब 2 साइड्स जिहड़ियां आपस दे विच पैरलल है तो बाकी 2 साइड्स आपस दे विच पैरलल नहीं है। इसका एरिया किस दे इक्वल होंदा है, इसका एरिया होंदा है जी 1/2 इंटू सम ऑफ पैरलल साइड्स, जिहड़ियां साइड्स पैरलल है उन्हां दा सम कर दिओ तो मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन पैरलल साइड्स या परपेंडिकुलर जिसनूं असीं कहने आ, तो इसनूं असीं परपेंडिकुलर कह दिंदे आ। ठीक है, तो सम ऑफ पैरलल साइड्स किहड़ियां किहड़ियां जी, जिहड़ियां 2 साइडां पैरलल है तो OB प्लस AD, तो ये दोनों पैरलल है जी। तो इन्हां दे विचाले डिस्टेंस कितना है, आ डिस्टेंस है जी OA, भावें
BC लिख लो, ये इन्हां दे विच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, जिहड़ियां वैल्यूज़ पता है जी पुट कर दिओ। OB की वैल्यू सानू पता है, O तो लैके B तक U माइनस 0 है, मतलब U। A तो लैके D तक इहदे बराबर है O तो लैके E तक, मतलब V माइनस 0 V। तो OA की वैल्यू T माइनस 0 मतलब T, किंदे इक्वल है S दे। ठीक है, हुण फिर वैल्यू यूज़ करो। वी नो, सानू पता है जी एक्सलरेशन किंदे इक्वल हुंदा है V माइनस U अपॉन T, तो T नूं जे असीं इधर ले जाइए किंदे इक्वल हो जाएगा V माइनस U अपॉन A। इहदे विच पुट कर दिओ जी। ठीक है, पुट इन 1 दे विच पुट करके की बनेगा देखो, 1/2 U प्लस V, तो T की वैल्यू की पुट करती V माइनस U अपॉन T। ठीक है, आ V प्लस U इनू V माइनस U इनू V प्लस U लिख लो। ठीक है, नीचे A आएगा इत्थे जी। ठीक है, तो V प्लस U तो V माइनस U, नीचे 2A इज इक्वल टू S। 2A इधर आ जाएगा, की बनेगा देखो जी, ये 2AS इज इक्वल टू फॉर्मूला बन गया A प्लस B A माइनस B। तो A प्लस B इंटू A माइनस B कहते इक्वल होंगे A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, मतलब V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। ठीक है जी, तो असीं इस तरीके दे नाल थर्ड इक्वेशन भी ड्राइव कर लेने हैं। ठीक है, सानू पता तो लग ही गया सी भी ये डिसप्लेसमेंट कवर कर रही है, तो असीं सिर्फ एरिए नूं एक अलग तरीके दे नाल फाइंड कीता। ठीक है, तो फिर साडे कोल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस बन जाते हैं जी कि इन्हां इक्वेशनस नूं ड्राइव करना बाय ग्राफिकल मैथड। तो सानू सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि V इज इक्वल टू U प्लस AT नूं ड्राइव करो, या S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर नूं ड्राइव करो, या 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर नूं ड्राइव करो। बेसिकली इत्थे की इंपॉर्टेंट है जी कि जे VT ग्राफ असीं लैने आ तो उसका जो स्लोप है वो सानू एक्सलरेशन दसदा है। तो इन यूनीफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन स्लोप ऑफ दिस ग्राफ गिव्स एक्सलरेशन, एरिया अंडर दिस ग्राफ गिव्स डिसप्लेसमेंट। ठीक है, तो इस ते बेस्ड असीं न्यूमेरिकल्स भी करांगे। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।